ओम शन शनिश्चराय नमः। मित्रों राधे राधे। मित्रों कहा जाता है कि बड़े बड़ाई ना करें, अब बड़ो न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टका मोरो मोल। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े लोग अपनी बड़ाई नहीं करते, वो लोग बहुत गंभीर रहते हैं। हीरा जो है वो लाख टके का होता है, लेकिन वो कभी कहता थोड़ी है कि मेरा ये मोल है। ये उनकी गंभीरता होती है। तो वही सब गंभीरता जो है वह आप में मकर राशि वालों में आने वाली है। और जो मैंने अभी आपको हीरा का उदाहरण दिया, तो आप भी ये याद रखिए कि अब वो समय आ गया है जब आप हीरे और जवाहरात से ही तौले जाएंगे। अब वो कैसे होगा, इसके लिए आप पूरा वीडियो अवश्य देखिए। मित्रों आप ये मानिए कि सन की जो उतरती हुई 7.5 है, उसकी तुलना आप उसी ढंग से कर लीजिए जैसे कोई व्यक्ति उम्र कैद की जेल की सज़ा काट करके जब बाहर निकलता है, अपने आप को स्वतंत्र समझता है, पूरी दुनिया को देखता है, तो उसके अंदर जो खुशी आती है वही खुशी आपको उतरती हुई 7.5 में आने वाली है, आ गई है। अब उसका क्यों आ गई है, अब इसका एक कारण मैं बहुत कॉन्सेप्ट सहित वो बात आपको बताता हूँ। आप मालूम है कि सन की 7.5 कब चालू होगी, जब शनि चंद्रमा से 12वें जाएंगे, और 12वां भाव हमारे पैरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सन की 7.5 का जो प्रवेश द्वार है वो आपके पैर हैं। तो जो प्रथम चरण चला आपकी सन की 7.5 का, तो तब तो सन की 7.5 आपके पैरों में रही। और द्वितीय चरण कब चलता है, आपको मालूम है कि कुंडली में केवल 12 भाव होते हैं, तो 12वें के बाद पहला भाव आएगा, 13वां नहीं आएगा। तो पहला भाव कहे का होता है, पहला भाव हमारे सर का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा जो सर है, हेड है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जब द्वितीय चरण आता है सन की 7.5 का, तो शनि हमारे सर पर आ जाती है, हमारे हेड पर आ जाती हैं, मस्तिष्क पर आ जाती हैं। और जब अंतिम चरण आएगा तो सन की 7.5 फिर आपके मस्तिष्क से उतरते हुए पैरों की ओर हमेशा के लिए चली जाएगी। तो यही चीज़ कुल मिला के उतरती हुई 7.5 में आपके साथ हो रही है। और उतरती हुई 7.5 इसीलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि वो पैरों से चढ़ के आपके मस्तिष्क में चली गई थी। और मस्तिष्क में जाने पर आप जानते हैं कि शनि पीड़ा, व्याधि, गरीबी इन्हीं के प्रतिनिधित्व हैं। तो सबसे ज़्यादा तो मानसिक प्रताड़ना आपने झेली है पिछले 3.5 साल में। अब वह प्रताड़ना पूरी तरह से मस्तिष्क से उतर करके शनि पैरों की ओर चले गए हैं, और जितनी भी आपकी कमियां थीं वह सब को ले करके, दुख दर्द ले करके शनिदेव कुल मिला करके हमेशा के लिए वापस चले गए। तो जब दुख दर्द गरीबी सब कुछ ले करके वो चले गए, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो समय है कुल मिला के जो उतरती हुई 7.5 का आपका 1.5 वर्ष तक का समय आ रहा है, जो कि 29 मार्च 2025 तक चलेगा, उस समय का ये याद रखिए हीरा और जवाहरात के समान अमूल्य समय है। आपको जो कुछ भी आपने खोया है वो सब कुछ पाने का ये वक्त है आपके लिए, ये सब कुछ पाने का ही वक्त है। यहाँ पर एक बात आप और याद रखिए कि आपकी कुंडली में शनि जो हैं 2 भावों के स्वामी हैं। मकर राशि यदि आपकी है तो याद रखिएगा, जैसा आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि चाहे आपके प्रथम भाव पे 10 नंबर लिखा हो या कुंडली के किसी भी भाव में अगर 10 नंबर लिखा है और उसमें चंद्रमा विराजमान है, तो आपकी मकर राशि ही मानी जाएगी। तो चंद्र राशि से अगर देखा जाए, तो चंद्रमा से अगर हम देखें आपकी राशि से, तो शनि 2 भावों के स्वामी हैं, आपके प्रथम भाव के भी और द्वितीय भाव के भी। प्रथम भाव में आपके मकर राशि आएगी, द्वितीय भाव में आपकी कुंभ राशि आएगी, द्वितीय भाव में आपके कुंभ राशि आएगी। अब होता ये है कि लोग चाहे अपनी इज्जत कम करें, अपने चाहने वालों की या अपने मित्रों की या रिश्तेदारों की ज़्यादा इज्जत करते हैं। अब वही बात आपकी कुंडली में आने वाली, जब शनि मकर में थे तो वो चंद्रमा के साथ थे, और चंद्रमा उनका परम दुश्मन है। तो परम दुश्मन के साथ जब शनि थे तो आपको बहुत सारा कष्ट दिया। लेकिन अब वो चले गए कहाँ, कुंभ राशि में। अब वो चले गए कुंभ राशि में। अब आप कहेंगे कुंभ राशि तो उन्हीं की है, तो याद रखिए एक तो वहाँ पे चंद्रमा नहीं है, वह अकेले चले गए हैं, एक तो उसका लाभ आपको मिलना ही मिलना है। फिर याद रखिए ये जो कुंभ राशि है वो राहु के नक्षत्र की राशि है, सद्भिदा की, और शनि स्वयं सद्भिदा में है। और राहु देव उनके परम मित्रों में भी हैं, राहु देव उनके परम मित्रों में भी हैं।
इस कारण से कुल मिलाकर आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, शनि ने तो अपना पूरा जो जीवन है शनि का, वो तो घनघोर गरीबी में उन्होंने बिताया है। वैराग्य, विरक्ति, अकेलेपन, गरीबी, पीड़ा, व्याधियाँ, मुश्किलें, ठीक है, अपमान, इन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं शनिदेव। तो शनि को धन, अब शनि आप कहेंगे शनि शनि देते हैं, बहुत देरी से देते हैं, निचोड़ देते हैं, अब कुंभ में आके कैसे देंगे। लेकिन कुंभ चूंकि राहु महाराज की राशि है, और राहु देव को तो सिर्फ और सिर्फ भौतिकता और पैसों से प्रेम है। राहु देव को सिर्फ और सिर्फ भौतिकता और पैसों से प्रेम है। तो वह अपने से प्रेम भले ही न करें शनिदेव, लेकिन वो राहु की लाज जरूर रखेंगे। राहु देव की लाज जरूर रखेंगे। और राहु देव की लाज रखने का मतलब क्या है? क्योंकि राहु को तो अमृत चाहिए पीने को, राहु को तो भौतिक सुखों के लिए पैसा रुपया चाहिए। तो वो अमृत, वो पैसा रुपया, वो सब कुछ आपको शनिदेव महाराज प्रदान करके ही जाएंगे। क्योंकि वह राहु को सबसे ज़्यादा सम्मान प्रदान करते हैं और चंद्रमा से सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं। और राहु देव भी शनि की लाज रखते हैं। वो कैसे रखते हैं? वह चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, वो चंद्रमा पर ग्रहण दोष भी लगाते हैं, वह मन और दिल को तोड़ते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन और दिल का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए राहु और शनि का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सहित समझाने की कोशिश की है, आप लोग समझ भी गए होंगे। तो राहु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, वही कॉम्बिनेशन आपको याद रखिए। कुल मिलाकर के मैं 100% आपको कहता हूँ कि जो भी बीत गया, पैसे रुपए के कारण आपने जो भी दुख भोगे हैं, उन सभी दुखों से आपका पीछा छूट गया है। चूँकि शनि की 7.5 आपके मन मस्तिष्क से उतर करके पैरों की ओर चली गई है। और राहु देव का नक्षत्र जो है आपके धन भाव पर होने के कारण, और शनि का स्वयं धन भाव पर विराजमान होने के कारण, आपको धन धान्य की अब किसी तरह की कोई कमी नहीं पड़ेगी। बशर्ते इसमें आपकी महादशा जो है वह आपको सहायता प्रदान करे, और राहु और शनि कुंडली में नीच भाव में नहीं होने चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमको नहीं हो रहा, तो देखिए 100% तो आपकी कुंडली से ही सब कुछ पता चल पाएगा। तो कुंडली परामर्श के लिए नंबर दिया गया है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। और आप कमेंट में या व्हाट्सएप में या कॉल करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इस बात को आप ज़रूर बताएं। आपको मेरी ओर से धन्यवाद।